नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने विटिलिगो को कैसे जल्दी रोक सकते हैं। अगर आपका भी विटिलिगो बहुत जल्दी बढ़ रहा है तो कैसे उसकी रोकथाम कर सकते हैं। अब इसको समझाने के लिए आपके साथ मैं अपना एक केस शेयर करने वाली हूँ, जो पेशेंट का मैं ट्रीटमेंट कर रही थी और उस दौरान मुझे क्या क्या रुकावट मिली, जो कि रुकावटें थी एक पेशेंट के विटिलिगो को जल्दी ठीक करने में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक केस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिससे आपको समझ आएगा कि आपका जो विटिलिगो है वो जल्दी ठीक क्यों नहीं हो रहा है, उसमें क्या रुकावटें आ रही हैं। सो आई होप इस केस के दौरान आप समझ जाए कि क्या क्या गलतियाँ आप अपने डेली रूटीन में करते हैं जिससे आपका विटिलिगो नहीं ठीक हो पाता है। सो एक केस है मेरा जिनकी बच्चे की एज है 22 ईयर्स। फेस पर उनके वाइट पैचेस थे। अब जब वो ओपीडी में विजिट किया उन्होंने तो केस टेकिंग के दौरान बच्चा रोने लगा। तो केस टेकिंग के दौरान मुझे मालूम चला कि बच्चे के अंदर इतनी एम्बैरेसमेंट है अपने वाइट पैचेस को लेकर कि उसने अपने कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया। स्कूल के बाद उसने पढ़ाई ड्रॉप कर दी है, कहीं बाहर नहीं जाता है। सोशल एंजाइटी हो गई कि लोग देखेंगे तो मुझे क्या बोलेंगे, इसलिए उसने बाहर जाना बंद कर दिया। अब इतना सारा जो उसके अंदर प्रेशर आ गया है, एम्बैरेसमेंट आ गई है अपने पैचेस को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, जो शेम है उसके दौरान उसकी वजह से उसकी गैस्ट्रिक इशू भी आने लगे। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, कोई स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, सिर्फ घर पे रहना है, तो गैस्ट्रिक इशू डेवलप हो गए हैं। अब गैस्ट्रिक इशू में खाना भी नहीं उसको खाया जा रहा है और मेंटली ऐसी कंडीशन हो गई है कि बार बार वो रोती रहती है। अब ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें लगती है कि हम तो अपनी हेल्थ के लिए परेशान हैं, हम जल्दी क्यों ठीक नहीं हो रहे। पर अगर आप एक अच्छा इलाज ले रहे हैं और आप अपनी जो लाइफ को इस तरह से सप्रेस कर लेते हैं, इस तरह से कंज्यूम कर लेते हैं, तो इसकी वजह से भी ये जो कन्फाइनमेंट आता है, इसकी वजह से भी जो आपका इलाज है उसमें रुकावटें आ सकती हैं। कैसे आ सकती हैं? क्योंकि ये आपके जो ट्रीटमेंट में हर्डल क्रिएट करते हैं। आप जितना एंग्शियस होते हैं, आप जितना डिप्रेस रहेंगे, आप जितना परेशान रहेंगे, जितना आप ओवरथिंक करेंगे, ये सब चीज़ें आपके इलाज में इम्पैक्ट करती है, इलाज को ठीक से नहीं होने देती है और आपको लगता है कि हमारा सफ़ेद दाग तो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। सो अगर आप भी ये जो मेरा केस अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, इससे रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप भी ये सब गलतियाँ अपने इलाज के दौरान मत कीजिए। खुश रहिए। कुछ ऐसी बीमारी नहीं हुई है जो छूने से फैल जाएगी। बीमारी है तो ठीक हो सकती है। अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है। तो नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दीजिए एंड ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू बी मोर पॉजिटिव। एंड अगर आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं, बाहर जाना छोड़ रहे हैं, तो ऐसा भी मत कीजिए। धन्यवाद।